सूरज का तपता हुआ दायरा फलस्तीन के मैदानों पर झक चुका था और सलाउद्दीन अयूबी के लश्कर ने जंगी तैयारियों का आगाज कर दिया था। उनके ज़हन में सिर्फ एक मकसद था, अल-कुद्स को सलीबियों से आज़ाद कराना। सलीबी हुक्मरानों ने सालों से यरूशलेम पर कब्जा कर रखा था और अब वक्त आ चुका था कि ये मुक़द्दस शहर दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आ जाए। हुतैन की जंग की तैयारी 1187 का साल वो था जिसने तारीख का रुख बदलना था। सलीबी रियासतें अंदरूनी तनाज़ात और आपस की झगड़ों में उलझी हुई थीं। इधर सलाउद्दीन ने अपनी ताकत को मजबूत किया, फौजियों की तरबियत की और एक मजबूत इत्तेहाद कायम किया। इस इत्तेहाद की क़यादत में मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले अरब, तर्क और कुर्द सिपाही शामिल थे, जो सब के सब इस्लाम के झंडे तले जमा हो चुके थे। सलाउद्दीन की हिकमत अमली हमेशा दुश्मन की ताकत को कमज़ोर करने की होती थी और उसने इसी उसूल को मद्देनज़र रखते हुए अपनी मुहिम का आगाज़ किया। उनका पहला बड़ा हदफ था सलीबी फ़ौज को खुली जंग में शिकस्त देना। हुतैन की जंग 4 जुलाई 1187 को हुतैन की पहाड़ियों के करीब सलाउद्दीन और सलीबी अफ़वाज के दरमियान एक फैसलाकुन जंग हुई। सलीबी कमांडर बादशाहगी दी लोज़ीनियान और उसके साथी रेमांड सिवोमाफ तराबलस ने सलाउद्दीन के दस्तों का सामना किया, मगर वो एक संगीन गलती कर चुके थे। उनकी फ़ौज शदीद गर्मी और पानी की कमी का शिकार थी, जबकि सलाउद्दीन ने उनके पानी के ज़राए को पहले ही कंट्रोल कर लिया था। हुतैन के मैदान में सलीबी फ़ौज बुरी तरह फंसी हुई थी। सलाउद्दीन ने अपनी फ़ौज को हिकमत अमली के साथ तरतीब दिया और एक भरपूर हमला किया। ये जंग सिर्फ ताकत का मुजाहिरा नहीं थी, बल्कि एक ज़हानत से तैयार करदा जंगी मंसूबा था। सलाउद्दीन की फ़ौज ने सलीबियों को चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें पानी के बगैर बेयारो मददगार छोड़ दिया। सलीबियों की शिकस्त। हुतैन की जंग सलीबियों के लिए एक तबाहकुन शिकस्त साबित हुई। सलीबी फ़ौज का बड़ा हिस्सा मारा गया या कैद कर लिया गया। बादशाहगी दी लोज़ीनियान को भी सलाउद्दीन ने गिरफ्तार कर लिया, मगर इस्लामी रवायात के तहत उनकी जान बख्शी की गई। इस अजीम फतह के बाद सलाउद्दीन को कोई बड़ी मुज़ाहमत दरपेश नहीं थी। यरूशलेम के दरवाजे अब खिलने वाले थे। यरूशलेम की फतह की तरफ। हुतैन की जंग ने सलीबियों की ताकत को तोड़कर रख दिया था और अब यरूशलेम का रास्ता साफ हो चुका था। लेकिन सलाउद्दीन की फतह सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं थी। वो जानते थे कि अल-कुद्स की फतह का वक्त आ चुका है, लेकिन इसके लिए उन्हें हिकमत अमली, रहमदिली और इंसाफ का मुजाहरा करना होगा। अल-कुद्स का मुक़द्दर, यरूशलेम की तरफ पेश कदमी। सलाउद्दीन अयूबी की अजीम फ़ौज हुतैन की फैसलाकुन फतह के बाद यरूशलेम की तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ तारीख रकम हो रही थी। 88 सालों से यरूशलेम सलीबियों के कब्जे में था, लेकिन अब वक्त करीब था कि यह मुक़द्दस शहर एक बार फिर मुसलमानों के हाथों में आ जाए। अल-कुद्स के दरवाजे पर। सितंबर 1187 का महीना था और सलाउद्दीन की फ़ौज यरूशलेम के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। सलीबी हुक्मरान बालिदवैन चहारुम के बाद यरूशलेम का दिफा इंतहाई कमज़ोर हो चुका था। सलीबी कमांडर बालियान ऑफ इबिलियन जानते थे कि वो सलाउद्दीन की अफ़वाज का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन वो आसानी से हथियार डालने को भी तैयार नहीं थे। सलाउद्दीन ने शहर के चारों तरफ अपने सिपाहियों को तैनात कर दिया और यरूशलेम को घेरे में ले लिया। लेकिन सलाउद्दीन जंग से ज़्यादा अमन को तरजीह देते थे। उसने सलीबियों को पेशकश की कि अगर वो पुरअमन तौर पर शहर का कंट्रोल छोड़ दें तो उनकी जानों को महफूज रखा जाएगा और वो बहिफाजत यरूशलेम से निकल सकते हैं। जंग अमन। बालियान ने सलाउद्दीन की इस पेशकश पर गौर किया, लेकिन इब्तिदाई तौर पर शहर के लोगों ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। सलीबियों को यकीन था कि यरूशलेम एक मुक़द्दस शहर है और वो आखिरी दम तक इसका दिफा करेंगे। इस सूरत हाल में सलाउद्दीन को शहर पर हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बावजूद सलाउद्दीन की फ़ौज ने शहर पर नर्म हमले किए। वो खूनरेज़ी से बचना चाहते थे क्योंकि उनके दिल में अल-कुद्स की रूहानियत और उसकी तक़द्दुस की गहरी अहमियत थी। रहमदिली और इंसाफ।
حملے کے دوران جب صلیبیوں نے دیکھا کہ شکست قریب ہے، بالیان نے صلاح الدین کے پاس مذاکرات کے لیے ایک بار پھر بھیجا۔ صلاح الدین نے دوبارہ اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صلیبیوں کو محفوظ انخلا کی پیشکش کی۔ شرط یہ تھی کہ ہر صلیبی جو یروشلم سے نکلنا چاہے گا اس کے لیے تاوان ادا کرنا ہوگا، اور جو لوگ تاوان نہیں دے سکیں گے ان کی رہائی کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ 2 اکتوبر 1187 کو صلیبیوں نے یروشلم کی چابیاں صلاح الدین کے حوالے کر دیں۔ یہ وہ دن تھا جسے اسلامی تاریخ میں ایک عظیم فتح کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ صلاح الدین نے شہر میں داخل ہونے کے بعد اپنے وعدے کے مطابق نہ صرف شہر کے لوگوں کی جانیں بچائیں بلکہ عیسائیوں کو بھی ان کے مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت دی۔ القدس کی بازیابی۔ یروشلم کی فتح کے بعد صلاح الدین نے مسجد اقصی کو دوبارہ اسلامی عبادت کے لیے کھول دیا اور مقدس شہر میں امن و انصاف کی بحالی کا آغاز کیا۔ وہ اس بات پر پختہ یقین رکھتے تھے کہ فتح کا مقصد صرف زمین پر قبضہ کرنا نہیں تھا بلکہ دلوں کو جیتنا تھا۔ صلاح الدین کا عظیم کردار اور اس کی غیر معمولی رحم دلی نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے دلوں میں بھی ایک عظیم رہنما کی حیثیت سے جگہ بنائی۔ یروشلم کا مقدر اس کی حکمت، رحم دلی اور انصاف کے سبب بدل گیا۔